अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां होंगे। नाज़रीन, आमिर लियाकत को कोई 20 साल का अरसा हो गया मीडिया इंडस्ट्री में। जब से 20 साल के अरसे में आमिर लियाकत का कोई भी दौर ऐसा नहीं गया किसी स्कैंडल का शिकार ना रहे हों, ख़बरों की जीनत ना बने हुए। आए रोज़ किसी ना किसी मसले में वो पड़े हुए होते हैं। कभी मज़हब पर बात करते हैं, फ़िरकावारियत की बात करते हैं, कभी गालम गलोच करते हैं, कभी नागंडाज करते हैं। और आजकल जो उनकी ख़बरों की वजह थी वो शादियाँ थी। जब से बुशरा को छोड़ा था उसके बाद शादी की तूबा से की, फिर उसके बाद दरमियान में हानिया आमिर आती हैं। वो दावा करती हैं कि मैं आमिर लियाकत की तीसरी नहीं बल्कि दूसरी बीवी हूँ। तूबा से पहले मुझसे निकाह किया था और फिर उसके बाद दानिया शाह से निकाह किया, और दानिया शाह के निकाह की तस्दीक आमिर लियाकत ने खुद अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट से की थी और लोगों से कहा था दुआ की जाए हमारे लिए ताकि हमारी आने वाली ज़िंदगी अच्छी गुजरे। तो बुशरा आमिर को तलाक दी, उसके बाद तूबा को छोड़ा और फिर दानिया से जब शादी की तो बड़ा लग रहा था कि बहुत अच्छी शादी गुजरेगी, क्योंकि दानिया शाह ने खुद उस टाइम ये मौक़िफ़ अपनाया था कि आमिर लियाकत से शादी करना मेरा ख्वाब है। और ऐसा लग रहा है मैं ख्वाब ही देख रही हूँ, क्योंकि बचपन में जब मैं रोती थी तो मेरे घर वाले मुझे इनाम घर देखकर चुप कराया करते थे। मेरे आइडियल आमिर लियाकत थे। तो ज़ाहिर है एक लड़की खुश होगी जब उसको उसका आइडियल मिल जाता है। तो दानिया शाह भी उस टाइम बहुत खुश थी, मुख्तलिफ प्रोग्राम में इंटरव्यू भी दिया और यही मौक़िफ़ अपनाया कि मुझे कोई मसला नहीं है अगर तूबा आज भी आ जाती है। तूबा को भी डिवोर्स नहीं हुई थी, अगर तूबा रहना चाहे आमिर लियाकत के साथ मुझे कोई मसला नहीं, क्योंकि वो भी इनकी बीवी है और मैं भी इनकी बीवी हूँ। तो यूँ जो है हम अपनी ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से गुजारना चाहते हैं। तो कुछ अरसे से ये खबरें आ रही थी कि दानिया शाह के साथ आमिर लियाकत नहीं रह रहे, दानिया शाह और आमिर लियाकत के दरमियान अलहदगी हो गई है। लेकिन दोनों ने फिर इस बात की तरदीद कर दी थी कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों साथ ही हैं, झूठी खबरें फैलाने से गुरेज किया जाए। लेकिन आज जो है इस मामले पर जो है दानिया शाह भावलपुर अदालत में पहुंच गई। ड्रॉप सीन हो गया शादी का और उन्होंने जो है तनसीख निकाह का मुकदमा जो है दायर कर दिया है, दरख्वास्त दी है अदालत में। और यह भी कहा है कि मुझे जो है धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है और मेरे ख़िलाफ़ इस तरह की बातें की जा रही हैं जो मैं किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो अदालत से मेरी इस्तदा है कि मेरी मदद की जाए। तो दानिया शाह ने क्या मौक़िफ़ अपनाया, ज़रा वो सुनिए। मैं दानिया हूँ और आमिर लियाकत के साथ मैंने 4 माह जिस तरह गुजारा किया है मैं जानती हूँ और मेरा खुदा जानता है। और मैं इस टाइम बहुत परेशान थी तो मैंने अदालत में आई हूँ और उनसे खुला लेने के लिए, अलहदगी पाने के लिए। और मुझे ना बहुत ज़्यादा वो टॉर्चर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेरे घर वालों को धमकियाँ दे रहे हैं, मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, पुलिस भेजने की धमकियाँ दे रहे हैं, मेरे भाई की धमकियाँ दे रहे हैं कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। ये टीवी में जैसे दिखता है रियल लाइफ में ये बिल्कुल वैसा नहीं है, ये शैतान है एक किस्म का, शैतान से भी ज़्यादा बुरा है ये। जी नाज़रीन, दानिया शाह का आपने मौक़िफ़ सुना। उसका ये भी कहना है कि जैसा वो नज़र आता है वैसा नहीं है, ये आइस का नशा करता है और जब नशा करके आता था तो मुझे घर में मारता था, धमकाता था, तशद्दुद करता था, यहाँ तक कि मुझे एक बंद कमरे में रखा हुआ था, मुझे खाने को नहीं देता था और मुझ पर जो मीडिया का गुस्सा होता था या फील्ड में जो भी बात होती थी उसका गुस्सा भी मुझ पर आकर निकालता था। और ये इंसान नुमा शैतान है, दरिंदा है, इस जैसा इंसान मैंने शायद दुनिया में नहीं देखा। और मेरी सबसे बड़ी गलती है आमिर लियाकत से शादी करना। मेरी से जल्द इससे जान छुड़ाई जाए और मुझे जो है हक महर की रकम भी अदा कराई जाए। 11 करोड़ जो है हक महर की रकम बनती है, उसमें गाड़ी भी है, बंगला भी है, तलाई जेवरात भी हैं और मुझे मंथली जो खर्चा है मेरा वो भी अदालत से इस्तदा है कि मुझे आमिर लियाकत से दिलवाया जाए। तो आमिर लियाकत को जो है अदालत ने नोटिस जारी कर दी है, 7 जून को जो है अदालत में तलब कर लिया है। अब नोटिस जारी तो कर दिए लेकिन आमिर लियाकत का मौक़िफ़ भी उसके बाद सामने आ गया। आमिर लियाकत का मौक़िफ़ ये आया है कि अगर दानिया शाह इस टाइम मेरे निकाह में ना होती और मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास ना कहा जाता तो मैं वो बातें करता कि दानिया शाह दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रहती। अब शायद वो किरदार कुशी करना चाह रहा है दानिया शाह की कि दानिया शाह खुद ही अच्छी नहीं। तो दानिया शाह के मौक़िफ़ के बाद आमिर लियाकत का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि मैं अभी ऐसी कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि मुझे खुद अपनी इज़्ज़त का ख्याल है, क्योंकि वो मेरी बीवी है और मैं उसे अपनी बीवी मानता हूँ क्योंकि अभी वो मेरे निकाह में है। तो हो सकता है कि अगर दानिया शाह ने मौक़िफ़ अपनाया उसके बाद आमिर लियाकत जो उसकी किरदार कुशी कर दे, अपनी इज़्ज़त उतारने का जो बदला है वो इस तरह है। क्योंकि जो पहली 2 बीवियाँ थी उन्होंने खामोशी से साइड मार ली थी आमिर लियाकत से, इस तरह से वावेला नहीं मचाया था, इस तरह से मीडिया पर नहीं आई थी, अपनी हक महर की रकम का दावा नहीं किया था। लेकिन दानिया शाह ने हक महर की रकम का दावा भी किया है और यह भी बताया है कि किस तरह का ये इंसान है, किस तरह मेरे साथ जुल्म करता रहा। अब देखते हैं कि अदालत इस पर क्या फ़ैसला करती है। लेकिन आमिर लियाकत ने जिस दिन से बुशरा आमिर को छोड़ा था, जब इसको तलाक दी थी बुशरा को, तो बुशरा ने यही कहा था कि मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ती हूँ, क्योंकि आमिर मुझे तलाक देते मुझे दुख ना होता, उसकी अपनी मर्ज़ी थी कि मुझे रखता या ना रखता। लेकिन तूबा के कहने पर मुझे वीडियो कॉल पर
لے کر میرے بچوں کے سامنے توبہ کے کہنے پر مجھے طلاق دی تھی، تو ایک عورت کے سامنے میری تذلیل کرائی تھی، تو عامر میں اللہ پر معاملہ چھوڑتی ہوں اور میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تو پھر دیکھ لیا دنیا نے کہ اس نے اللہ پر معاملہ چھوڑا، تو اللہ بہترین کارساز ہے کہ اس دن سے عامر لیاقت ذلیل ہو رہا ہے، کبھی توبہ کے ہاتھوں ذلیل ہوتا ہے، کبھی ہانیہ عامر کے ہاتھوں ذلیل ہوتا ہے، کبھی دانیہ شاہ کے ہاتھوں ذلیل ہوتا ہے۔ تو دانیہ شاہ نے بہت اچھا فیصلہ کیا، میڈیا پر آ کر بتایا کہ وہ کس طرح کا انسان ہے، شاید کسی اور لڑکی کی زندگی خراب ہونے سے بچے۔ ویسے تو یہ اپنے چنگل میں، دولت کے چنگل میں، یا لڑکیاں بھی کس طرح اس کی باتوں میں آ جاتی ہیں اور شادی کر لیتی ہیں، شاید کسی کو سبق حاصل ہو، کسی چوتھی پانچویں، پتہ نہیں ویسے تو کتنی شادیاں کی ہوں گی، لیکن جو منظر عام پر لائی ہیں 2-3 شادیاں لائی ہیں، اس کے بعد شاید کوئی اور لڑکی جرأت نہ کرے عامر لیاقت کو منہ لگانے کے، اس سے شادی کرنے کی۔ تو عامر لیاقت کو اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے۔ ابھی بھی وہ کردار کشی کر رہا ہے دانیہ شاہ کی، کیونکہ مرد کے پاس آخر میں یہی ہتھیار بچتا ہے کہ جب عورت اس کے خلاف بات کرتی ہے تو اس کی کریکٹر پر بات کی جاتی، تو خود ہی ایسی تو اور خود ہی رہنا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن دانیہ شاہ نے عدالت میں جا کر اپنا کیس جو ہے مضبوط کر دیا اور بتا دیا ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں اور یہ باتیں ہوئی ہیں۔ اب عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی ظاہر عامر لیاقت اس کو قبول کریں گے، اور دانیہ شاہ اور عامر لیاقت کی جو راہیں جو ہیں جدا ہو گئی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں عامر لیاقت کسی نئے شکار کے اس پہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے، یا پھر یہ سبق کافی ہے کہ جتنی عورتوں کے ہاتھوں میں ذلیل ہو گیا ہوں بہت ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔